सैयद महमूद गजनवी बड़े बादशाह थे, बड़ा रौब था। इनके दरबार में एक नौजवान आया। बस इतनी बात कह के बात को ख़त्म, क्योंकि वक्त भी पूरा हो जाएगा। ये जो महमूद गजनवी है, इनके दरबार में एक जो है नौजवान आया, गांव का रहने वाला। बिल्कुल पुराने से कपड़े, टूटे हुए जूते, परागंदा बाल, बदन भी परा हाल, और अजीबो गरीब हालात के अंदर में वो नौजवान आया। हज़रत महमूद गजनवी से कहने लगा कि हज़रत, मैं आपके दरबार में आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मैं आपके दरबार में आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। महमूद गजनवी ने उस नौजवान को, बस्ती में से आने वाला जो था, उसको अपने दरबार के अंदर में रख दिया। कहा कोई बात नहीं। ये नौजवान रहने लगा और बादशाह की ऐसी खिदमत की, ऐसी खिदमत की, ऐसी खिदमत की कि बादशाह को उस नौजवान की खिदमत ऐसी पसंद आई, ऐसी पसंद आई कि बादशाह ने उसको अपने करीब कर दिया। इतना करीब, इतना करीब कि जब भी दीवाने खास लगता था तो बादशाह महमूद गजनवी की नज़र ज़्यादातर उसी नौजवान के ऊपर में रहा करती थी, जो पुराने पुराने खादिम थे, जो कई सालों से खिदमत करते थे बादशाह के महल में। इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई हम इतने बड़े अक्लमंद हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और इतने ज़बरदस्त जो हैं हम पैसे वाले हैं, हमारी तरफ बादशाह इतनी नज़र नहीं करता जितनी नज़र इस बद्दू गांव के रहने वाले नौजवान पर कर रहे हैं। अभी बात आई ना भाई, ईर्ष्या जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईर्ष्या, हसद, एक दूसरे पर ईर्ष्या, कहाँ कि यह आदमी को बर्बाद कर देता है। तो दूसरे जो लोग थे वो कहने लगे कि भाई ये क्या बात है, बादशाह इसको ज़्यादा देखता है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। हसद करने के लिए लोग खड़े हो गए। तो कुछ दरबारियों ने बादशाह से शिकायत कर दी कि भाई बादशाह सलामत, हम आपके पुराने खादिम हैं, अक्लमंद हैं, ग्रेजुएट हैं, पैसे वाले हैं, समझदार हैं, आप हमारी तरफ इतना नहीं देखते जितना इस नौजवान की तरफ आप ज़्यादा देख रहे हो। बादशाह महमूद गजनवी ने फरमाया कि भाई ये मेरा मामला है और ये बड़ी खिदमत करने वाला नौजवान है, मुझे दिल से इससे मोहब्बत हो गई है, मैं इसलिए इसको देखता हूँ, तुम कौन कहने वाले होते हो? कहा बादशाह सलामत, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, आप बहुत गलत कर रहे हो, ये बेइंसाफ़ी है। तो बादशाह ने एक मर्तबा इन सारे दरबारियों के बीच में इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। समझने वाली बात, और आज के ज़माने के अंदर में बस हमें अगर ये 3 बातें समझ में आ जाए तो हमें आगे बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बादशाह ने एक फल मंगवाया, फल, इसकी काशे बनाई, काशे टुकड़े किए और सारे दरबारियों को एक एक काश दी, टुकड़ा दिया कि खाओ। बड़ा कड़वा वो फल था। जाते जाते बादशाह ने वो काश, वो टुकड़ा नौजवान को भी दिया, जिसका नाम अयाज था। क्या नाम था भाई? अयाज। इस वाक़ये को जाकर ज़रा अपनी कापी में भी लिख देना, ज़िंदगी में काम आएगा। जिस वक्त हमारे उस्ताद ने हमको सुनाया है, वल्लाह इसको हमने इस तरीके से महफूज रखा है कि बार बार जब भी इसको उठाते हैं हम इस वाक़ये को पूरा पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें हम लाने की मेहनत करते हैं। ए अल्लाह, जो चीज़ तूने अयाज को अता फरमाई थी, अल्लाह इस वाक़ये के सदक़े में तो हम गुनहगारों को भी अता फरमा दे। इसको भी आप भी जाकर के लिख देना, ज़िंदगी में कभी काम आएगा।
बादशाह ने टुकड़ा सबको दिया, आखिर में अयाज को भी दिया। अयाज ने वो टुकड़ा खाया, लोगों ने भी खाया, बड़ा कड़वा था। जिसने भी वो टुकड़ा खाया, हर कोई खाता था, बड़ा कड़वा फल था। थू थू करके वो टुकड़ा हर कोई फेंक देता था, किसी ने उस फल का टुकड़ा एक भी नहीं खाया। लेकिन बादशाह ने जब नज़र दौड़ाई अयाज पर, तो अयाज बैठा बैठा मज़े ले ले करके वो फल का टुकड़ा खा रहा था। बादशाह ने कहा कि अयाज, ये फल मीठा है क्या? कहा नहीं बादशाह की सलामत, बड़ा कड़वा है। कहा भाई बड़े मज़े ले लेकर के खा रहे हो, क्या बात है? अयाज कहने लगे कि बादशाह सलामत, मैं मज़े ले लेकर के क्यों न खाऊं? जिन हाथों से इतने सालों तक मीठे मीठे में फल खाता रहा, एक मर्तबा उस हाथ से मुझे कड़वा फल मिल गया, भला मैं उसको कैसे थू थू करके फेंक सकता हूँ? मेरा तो हक ये है, इस कड़वे को भी मीठा समझ करके खा जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। बात समझ में आ रही है?